इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या के नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार कलर कॉलोनी से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज कलर कॉलोनी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं, प्रतिदिन की बात परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ ऊपर करके श्रीफल बना लें और निवेदन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी नवंबर माह में कार्तिक माह की अष्टानिका में इंदौर नगर में वो होने वाला है जो आज तक इंदौर में नहीं हुआ है। इंदौर नगर में वो अनुष्ठान होने वाला है जो अनुष्ठान आज तक इंदौर में नहीं हुआ है। और इंदौर नगर में वो रथ यात्रा निकलने वाली है जो इंदौर क्या पूरे भारतवर्ष में आज तक नहीं निकली है। 108 जिन बिंब की रथ यात्रा महोत्सव, और उसमें वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने के लिए करने के लिए बहुत पुण्य होता है, तभी आपको अवसर मिलता है और आपका पुण्य जागा है। हमारे पास कुछ मंडल शेष हैं, अगर आपके भाव बनते हैं हम मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप संपर्क करके अपने मंडल को आरक्षित कर सकते हैं और अगर मंडल नहीं ये ले पा रहे हैं तो पूरे 108 मंडलों की मंडप में बैठ के पूजन भक्ति आराधना करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। 31,000 रुपये की राशि आवास व्यवस्था सहित है, आवास व्यवस्था के बिना 21,000 रुपये की राशि है और एकल इंद्रदानी के लिए मात्र 11,000 रुपये की राशि है। और गुरुवर से कहना चाहूँगा, किलर कॉलोनी के हर घर से कोई ना कोई इंद्रदानी बना है, ये विशेषता किलर कॉलोनी की है। आइए हम और आप यही कहना चाहेंगे, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इतिहास रचने के लिए सकल जैन समाज धर्म प्रभावना समिति और साथ में किलर कॉलोनी भी तैयार हैं और इस तैयारी का जायजा लेने के लिए हम और आप कल 3 बजे मोहता भवन में उपस्थित होंगे। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारियों के साथ सकल दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद, महिला मंडल, बहुमंडल और जितने भी ग्रुप हैं उन सब की एक आवश्यक मीटिंग हमारे परम पूज्य मुनि के साथ में मोहता भवन में रखी गई है और उस मीटिंग में आप सभी आमंत्रित हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ उन सौभाग्यशाली परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान प्रतीक जी, अर्थव जी, जानवी जैन, आगर मालवा, जिन्होंने आज प्रातःकाल की वेला में गुरुवर से निवेदन किया और इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में DK जैन साहब इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे कलर कॉलोनी के 2 रत्न जिन्होंने इस चातुर्मास का आपकी समाज के साथ प्रतिनिधित्व करते हुए इस समाज के नाम को गौरवान्वित किया है। हमारे इस चातुर्मास के नवरत्न में श्रीमान रमेश जी निर्माणा
और साथ में आनंद जी, नवीन जी गोधा, ये दोनों आएंगे। सम्मानी DK जैन साहब, निर्माण शांति, इनका धर्म प्रभावना समिति और महोत्सव कमेटी की ओर से जोरदार सम्मान का। आपकी तालियां बहुत कम बज रही हैं। आइए श्रीमान DK जैन साहब, निर्माण शांति, वहां पहुंचे। और इसी क्रम में हमारे किलर कॉलोनी से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है प्रणय कुमार जी जैन, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा प्रणय कुमार जी जैन, वजरंग नगर, हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुवर के इसी चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन कृष्टि श्रीमान योगेश जी गोधा, साथ में राहुल जी स्पोर्ट्स और बितुल जी अजमेरा, ये तीनों आएंगे हमारे सम्मानी। श्रीमान प्रणय जी जैन, निर्माण मित्र, वजरंग नगर, उनका महोत्सव कमेटी और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप इनके भावों की अनुमति के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संभागीय अधिकारी श्रीमान पवन जी तिवारी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान पवन जी तिवारी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं किलर कॉलोनी और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा योगेश जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, वे आएंगे। सम्मानी पवन जी तिवारी RSS संभागीय अधिकारी हमारी उपस्थित हैं। और इनके साथ मैं आवाज दूंगा हमारे श्रीमान शौगानी जी AV अजावे, सम्मानी पवन जी तिवारी RSS संभागीय अधिकारी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में कमल जी तिवारी, हाईकोर्ट PP, जब भी इस जिनालय में कोई विकल्प आता है उन विकल्पों को दूर करने के लिए जिसका बहुत बड़ा सहयोग है, मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। श्रीमान पवन जी तिवारी RSS हो गया, कमल जी तिवारी हाईकोर्ट PP। और आइए चलते हैं, आज परम पूज्य मुनिवर ने विभिन्न जिनालयों के दर्शन किए और एक ऐसे आश्रम में गए जिस आश्रम में हमारी रूपाली जी, सोनाल जी वागड़िया, अर्पिता पाटोदी अमेरिका से 2010 में अपना जॉब छोड़ के आचार्य सिंह की प्रेरणा से भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों को पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में लाकर सम्मानजनक जीवन देने का कार्य कर रही हैं। भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर भिक्षावृत्ति छोड़ संस्थान की ओर इस संदेश के साथ जो लगी हुई है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए, परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाएं रूपाली जी, सोनाली जी वागड़िया, अर्पित जी पाटोदी, आइए। और हमारे बीच में राजीव जी चौहान उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा इनका भी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं, बिना किसी भूमिका के हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के शेष कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जल्दी सम्मान कर दें और आज का फिर ये अपन सत्र गुरु चरणों में प्रारंभ करते हैं। और मैं आवाज देता हूं सीए राहुल जी जैन आज प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में वे रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जी जैन, परदेसीपुरा इंदौर। राहुल जी जैन सीए, हाँ आगे आ जाएं आप शीघ्रता से, माइक वहां तक पहुंचाएं। और उसके बाद में श्रीमती मंजू जी जैन, परदेसीपुरा, तैयार रहें। हेलो, गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जीवन के अंतर्गत जब भी हम किसी विकल्प में ऑप्शंस में आ जाते हैं और एक ऑप्शन आता है कि ये सही है या वो सही है। ओम ओम, फिर से बोलिए।
गुरुदेव मेरा क्वेश्चन है कि जीवन के अंतर्गत जब हम जो रास्ता छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आता है, एक ऑप्शन आता है कि ये सही है या वो सही है, और जो जो हम छोड़ जाते हैं थोड़े समय बाद हमको लगता है कि वो रास्ता ज्यादा सही था। कई बार प्रैक्टिस करते समय ऐसा लगता है कि नौकरी सही थी, और नौकरी करते हैं तो लगता है कि प्रैक्टिस ज्यादा सही थी। गलतियां तो सभी जगह बहुत गंदा करते हैं, काला पीला कागज करते हैं, हमेशा गलत करते हैं, तो उसका पाप हमको लगता है, किसी को फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, फर्क जो करता है उसको पड़ता है। तो ये क्या हम जो करते हैं वो सही है? देखिए, दुविधा सबके साथ रहती, लेकिन हर कोई दुविधा में उलझता नहीं। कुछ लोग हैं जो अपनी दुविधाओं को बहुत जल्दी दूर कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो दुविधाओं में ही उलझे रहते हैं। सबसे पहले दुविधाएं आती क्यों हैं और दुविधा में उलझता कौन है, इसे समझ लें। दुविधाएं आती है हमारे मनोबल की कमी के कारण, और दूसरा अनुभवहीनता के कारण। जिनका मनोबल कमज़ोर होता है वो कभी निर्णय नहीं ले पाता, उसके मन में दुविधा होती है। जिसका मनोबल ऊंचा, आत्मविश्वास पर प्रबल होता है, और जो व्यक्ति अनुभवी होता है उसे निर्णय लेने में कभी कठिनाई नहीं होती, तुरंत निर्णय ले लेता है। पर अगर ऐसी दुविधा किसी के साथ है, खासकर किसी नए क्षेत्र में कोई निर्णय लेना है और दोनों तरफ दोनों प्रकार की संभावनाएं दिखती हो, उस घड़ी में क्या करे? तो उस घड़ी में अपनी आंखें बंद करो, भगवान को याद करो, और जो अंदर से आवाज आए वो निर्णय ले लो। और अपने अंदर इतना प्रगाढ़ विश्वास हो कि गलत को भी सही बनाने का मादा हो। निर्णय ले, सही ले, पर कदाचित गलत भी हो जाए तो उससे सही परिणाम निकालने की कोशिश करें। एक गलत निर्णय हमें 100 अच्छे निर्णय लेने का आधार बनता है। सीख लें, यदि हम अपनी गलतियों से नसीहत ले तो गलत निर्णय से भी अच्छा निर्णय लेने में हम समर्थ हो सकेंगे, सक्षम बन सकेंगे। इसलिए ऐसी धारणा के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ सुनिश्चित तौर पर हमारी दुविधाएं दूर हो। श्रीमती मंजू जी जैन परदेशीपुरा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रणय जैन बजरंग नगर कोषाध्यक्ष। माइक पहले से चालू करके दें। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि सरल बोलना जितना सरल होता है, परंतु सरल बनना उतना ही कठिन क्यों होता है, और सरल बनने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल, सरल होना जितना कठिन है, सरलता की बात करना उतना ही सरल। और सरलता इतनी कठिन सरल होती तो फिर सरलता इतनी सुग्राह्य क्यों? लेकिन मैं आपकी बात में एक बात जोड़ता हूँ, सरल बनना कठिन भी है और सरल बनना सरल भी। सरल बनना कठिन उनके लिए है जो अपने अंदर के अहंकार को पाले हुए, और सरल बनना उनके लिए बड़ा सरल है जिनने अपने अहंकार को गला दिया है। तो हम कोशिश करें अपने भीतर उस अहंकार को गलाने। हेलो, सविता प्रणय जी जैन बजरंग नगर कोषाध्यक्ष, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रभा देवी जी जैन, रमेश जी निर्वाणा जो मुख्य संयोजक है धर्म प्रभावना समिति के। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कई बार ऐसा सुनने में आता है एवं अनुभव भी किया है कि अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी जिस प्रकार से
सफलता मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाती है, क्या कारण है? कृपया उचित समाधान करें। देखिए, अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता, वांछित सफलता नहीं मिलती, आप उसका कारण पूछें। तो एक बात ध्यान रखिए, सफलता का आधार केवल परिश्रम ही नहीं, उसके साथ अन्य भी अनेक कारण। सबसे पहला कारण, परिश्रम के साथ परिश्रम की दिशा। सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी महान फल प्रदान करता है, और सही दिशा के अभाव में किया जाने वाला महाप्रयास भी हमें कोई फल नहीं देता। तो पहले यदि व्यक्ति परिश्रम करे और परिणाम न मिले, तो मन में हताशा लाने की जगह ये देखने की कोशिश करे कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ वो सही दिशा में है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पर्याप्त परिश्रम करने के उपरांत सही दिशा में प्रयत्न करने के बाद भी यदि परिणाम न मिले, तो ये न सोचें कि परिश्रम के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। ये सोचें कि अभी भी मेरे परिश्रम में कोई कमी रह गई है, और जब तक परिणाम न मिले मुझे परिश्रम करते ही रहना चाहिए। ये दो बातें तो अपने मानस में रखें, लेकिन जो इसके साथ जुड़ी हुई मूलभूत बात है वह मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि केवल परिश्रम ही परिणाम का जनक नहीं है, उसके साथ अन्य भी अनेक प्रकार के संयोग अपेक्षित होते हैं। आम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कह सकता हूँ पुण्य, समझ गए? तो कभी पर्याप्त परिश्रम करने के उपरांत भी परिणाम न मिले तो हताश न हो, सोचे कहीं मेरे पुण्य की कमी। चौथी बात, कुछ क्षेत्र ऐसे होते जिसमें सीट सीमित होती है, हर कोई को अवसर नहीं मिल सकता। तो जहाँ सीट सीमित है, बहुत थोड़े लोगों को ही अवकाश मिलना है, वहाँ हर कोई को स्थान तो मिलेगा नहीं। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आम जनों के लिए कितनी सीट, लगभग 200-300 होती, बैठते हजारों, उन हजारों में 200-300 का सिलेक्शन होता। परिश्रम सब जी तोड़ करते हैं, पर सिलेक्शन तो वही 300 का हो। अब कोई ये सोचकर हताश हो जाए कि मेरा भाग्य खोटा है, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, तो मैं इसे कभी सही नहीं मानता। क्यों? ये तो पहले से तय है कि इस क्षेत्र में अगर 300 सीट है तो 300 ही निकलेंगे, बाकी को तो रहना ही नहीं। तो इसे देखकर ऐसे लोग अपने आप को विफल न माने, वो ये सोचे कि इस क्षेत्र में मैं भले सफल नहीं हो पाया, पर मेरे जीवन के लिए बहुत सारे क्षेत्र खुले, मैं वहाँ अपना ट्राई कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर हमें प्रयत्न की दिशा को बदलना चाहिए, अपने लक्ष्य में अपेक्षित परिवर्तन करना चाहिए, तो जीवन अच्छा बने। प्रभा देवी जी, रमेश जी, निर्वाणा, पूरा परिवार एक जगह आ जाए, सुपुत्र भी और पुत्र वधु भी सभी एक जगह आकर एक प्रश्न करेंगे। जो मुख्य संयोजक है धर्म प्रभावना समिति के, जोरदार तालियों से एक बार आपके स्वागत अभी अंदर कर दीजिए इनका। और उसके बाद में तैयार रहेंगी त्रिशला महिला मंडल, कलर कॉलोनी। गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तो एलक जी, शुल्लक जी, इच्छा में गुरुवर, हम जीवन जी तो रहे हैं, किंतु जीवन को गहराई से जानना चाहते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अंदर की ओर देखें। जीवन की प्रकृति शरीर और मन में उपस्थित नहीं है, अपितु इसका स्रोत आत्मा में है, किंतु भीतर की ओर देखना इतना आसान नहीं होता। अतः गुरुवर हमें मार्गदर्शन दें कि भीतर की ओर कैसे देखें हम। बहुत अच्छी बात कही है।
पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दो। चातुर्मास के 9 रत्नों में से एक ये क्लर्क कॉलोनी वालों का बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि पूरे चातुर्मास के 9 में से 2 आपके कॉलोनी में, और बहुत सक्रियता और तत्परता से लगे हैं। और इनका सौभाग्य आज ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का प्रवास भी अपने निर्माणा में एक लंबे समय तक कराने का सौभाग्य इन्हें मिला है। निश्चित ये उनके उसी पुण्य के उछाल का प्रताप है। मैं पूरे परिवार को इसी भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे। आपने जो पूछा कि भीतर देखना बहुत कठिन है, उसके लिए क्या करें? देखो, भीतर देखना बहुत कठिन है। भीतर देखने का मतलब अपने आँख से अपनी आँख को देखना। क्या करना? अपनी आँख से अपनी आँख को देखना। थोड़ा कोशिश कीजिए तो आप लोग। आँखों से सबको देख लेते हैं, आँखें आँखों को देख पाती क्या? थोड़ा सा ट्राई करें, देख लो। हाँ महाराज, आपने तो उलझा दिया। ये तो ऐसा असंभव प्रयास है कि अपने आँख से अपनी आँख को तो देख ही नहीं पाएंगे, है ना? पर मैं आपसे कहता हूँ, अपनी आँख से अपनी आँख को देखना कठिन है, पर अपनी आँख से अपनी आँख को देखना बड़ा सरल है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक दर्पण के सामने खड़े हो जाना है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? बजाओ जोर से। अपनी आँख को अपनी आँख से देखने के लिए क्या करना है? दर्पण के सामने खड़े हो जाना है। बीतराग परमात्मा और सद्गुरु वो दर्पण है जिनसे के संसर्ग में जाने के बाद हमें हमारी आत्मा का परिचय प्राप्त होता है, और उसी आत्म परिचय के बदौलत हम अंतर्मुखता की प्रेरणा लेते हैं। जब हम गुरुओं के सानिध्य में आते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, एक आध्यात्मिकता की भावना प्रकट होती है, और जब आध्यात्मिकता की भावना होती है तो अंतर्मुखी वृत्ति जगती है, और इसी अंतर्मुखी वृत्ति के व्यक्ति अंतर की ओर मुड़ पाता है। तो ये क्रम है, इस क्रम में चलिएगा, रास्ता अपने आप प्रशस्त हो। यहाँ का बहुत ही सक्रिय महिला मंडल है, त्रिशला महिला मंडल। एक बार सभी पूरी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी। मैं चाहूँगा, संस्कृति बहुमंडल या बहुमंडल का अलग है, तो इसलिए पहले महिला मंडल अपना प्रश्न हाँ करें। त्रिशला महिला मंडल की ओर से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज, मेरा प्रश्न है, कहते हैं मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ और सांसारिक सुख के लिए भाग्य जरूरी है, तो हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि क्या मोक्ष मार्ग में भाग्य और सांसारिक सुख के लिए पुरुषार्थ की कोई भूमिका नहीं है क्या? मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ और सांसारिक सुख के लिए भाग्य, पता नहीं किसका वाक्य है, लेकिन हमारे आचार्यों ने जो बात कही उसमें चाहे मोक्ष मार्ग हो या संसार मार्ग, दोनों में दोनों की आवश्यकता बताई। आचार्य विद्यानंदी महाराज ने अपने अष्टसहस्त्री में लिखा, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवात्। मोक्ष कैसे मिलेगा? परम पुण्य के अतिशय यानी भाग्य और चारित्र विशेष रूप पुरुषार्थ, इन दोनों के द्वारा मिलेगा, अकेले से नहीं मिलेगा।
कोई कहे कि मोक्ष मार्ग में केवल मैं पुरुषार्थ करूं तो मुक्ति मिल जाएगा, नहीं। जब तक तुम्हारे पुण्य का प्रबल योग नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में लगने का अभाव ही नहीं होगा। समझ गए? तो यहीं आपकी इस वाक्य में असम्मति प्रकट हो गई। तो कोई भी काम करो, पुरुषार्थ करो, उसमें पुण्य की बैकिंग हो। हाँ हाँ, सांसारिक सुख में भी बिना प्रयास के नहीं होगा। केवल पुण्य से सांसारिक सुख मिल जाए तो नहीं है, पुण्य की बैकिंग के साथ पुरुषार्थ चाहिए। तुम हाथ पर हाथ धर के रह जाओ, 9 निधियां तुम्हारे घर टपक जाएगी क्या? चक्रवर्ती को पुण्य से रत्न की प्राप्ति होती है, चक्ररत्न भी पा लेता है, लेकिन दिग्विजय को निकलता है कि नहीं? बोलो, अरे क्या जरूरत है, मैं चक्री हो ही गया, मेरे घर चक्ररत्न प्रकट हो गया, अब दिग्विजय करने की क्या जरूरत? बोलो, आधिकारिक रूप से चक्ररत्न प्रकट होते ही वह चक्रवर्ती हो जाता, लेकिन औपचारिक रूप से वो चक्रवर्ती कब बनता है? जब दिग्विजय करता है। एक बात ध्यान रखना, पुण्यशाली लोग निठल्ले नहीं होते, वे पराक्रमी और पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए निठल्ले मत बनो, पुण्य को भोगो मत, पुण्य को अर्जित भी करो। और पुण्य कमाना भी एक बड़ा पुरुषार्थ है, बल्कि यही असली पुरुषार्थ है। इसलिए जो पुण्यशाली लोग होते वो और नवतर पुण्य को अर्जित करने के लिए सतत सचेष्ट रहते, उसके बल पर वो और पुण्य कमाते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाते। नमोस्तु नमोस्तु। संस्कृति बहुमंडल कलेक्ट कॉलोनी, और उसके बाद में आज अपने बीच में साहित्यकार ज्योति जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। जल्दी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में ज्योति जी जैन कलेक्ट कॉलोनी। संस्कृति बहुमंडल की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। हे गुरुवर, मेरे मन में एक शंका है कि जब भी हमें सूतक वगैरह लगता है तो हम जिनवाणी को हाथ नहीं लगाते हैं या किसी भी धार्मिक वस्तु को हाथ नहीं लगाते, किंतु उस समय में भी हम मोबाइल में देखकर पाठ करते हैं, तो क्या यह सही है? और मोबाइल में अगर हम जैन धर्म के ऐप डाउनलोड करके रखते हैं तो क्या वह सही है क्या? अनेक बार ये सवाल है। मैं आपसे पूछता हूँ, मोबाइल में आप जिस ऐप को खोलते हैं या जो चीज़ें आपने अपने मोबाइल में फीड कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, उसे खोल करके आप पढ़ते हैं तो उसे जिनवानी मान करके पढ़ते हैं या सामान्य बात मानकर? बोलिए, माइक दीजिए। आप जिनवानी, आप पाठ कर रहे हैं, भक्तामर पढ़ रहे हैं या कोई तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, तो उसे आप तत्वार सूत्र मान करके पाठ कर रहे हैं या मोबाइल मानकर? तत्वार सूत्र। तो तत्वार सूत्र जिनवानी है कि नहीं है? देखिए, मेरी स्पष्ट राय है, एक जमाने में शास्त्र केवल ताड़ पत्रों में लिखे जाते, समय बदला, फिर वो कागजों में लिखा जाने लगा। पर कागज में भी लिखा जाता था तो हस्तलिखित होता था, उसकी पुस्तकाकार उसका रूप नहीं होता था। फिर उसे पुस्तकाकार रूप दिया जाने लगा और हमने सबको जिनवानी मानना शुरू किया। आज ये सब डिजिटल रूप ले लिया, तो हम इसे डिजिटल जिनवानी क्यों ना माने? ध्यान रखना, ज्ञान की विनय से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए मेरा आप सबसे सुझाव है, जो मोबाइल आप अपने रूटीन के कार्यों में उपयोग करते हैं उसमें कोई धर्म ग्रंथ मत रखिए।
धर्म ग्रंथों का उपयोग करना है तो एक डिजिटल जिनवानी अपने पास रखिए, जो मोबाइल है। आप मोबाइल रखते हैं, चाहे जैसे हाथ उसमें लगाते हैं, चाहे जैसी अवस्था में उसे रखते हैं। अब तो लोग टॉयलेट और वॉशरूम में भी लेके जाते हैं। उसकी शुद्धि कहाँ? क्या ये जिनवानी का अवर्णवाद नहीं है? बोलो। तो ऐसा क्यों? प्राय सबके पास एक के अलावा मोबाइल रहती है, एक से तो बहुत कम लोगों का पेट भरता है। एक डिजिटल जिनवानी रख लो घर में भी, और अशुद्धि के दिनों में उसे टच मत करो, उसे जिनवानी मान के रखो। आप मोबाइल पे बात करते हो मुंह में लगा के, बोलो, जिनवानी पे आप थूक रहे हो, गंदे संदे हाथ का उपयोग कर रहे हो, बाथरूम और टॉयलेट में आप उसको ले जा रहे हो, अशुद्ध अवस्था में उसका स्पर्श कर रहे हो। इससे आपकी जानकारियां भले बढ़ेगी पर ज्ञान कुंद होगा, ये भाव भ्रमण का कारण बनेगा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है दूसरे लोग इसका समर्थन करते हो, क्या होगा, जिनवानी थोड़ी है, ये तो मोबाइल का डेटा है। इसे डिजिटल फॉर्म में ही समझिए, इसे डिजिटल जिनवानी मानिए। और मुझे लगता आने वाले 10-20 सालों में टेक्स्ट का तो काम ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, डिजिटलाइज हो जाएगा। तो हमें उसे डिजिटल जिनवानी के रूप में देखना समझना चाहिए और उसी अनुरूप उसका प्रयोग करना चाहिए। तब आपकी भाव शुद्धि होगी और तभी उसका सुपरिणाम भी घटित होगा। हाँ, बहुत अच्छा। आप कह रही फोटोओं का क्या करें? फोटो आप महाराज जी की फोटो, आचार्य महाराज की पुरानी क्लिप सुनो तो आचार्य महाराज ने अनेक बार इसका बहुत तीव्र निषेध किया है ना। अब आप लोग हो, गुरुओं को मानते हो, गुरुओं की कितनी मानते आप ही जानते हो। चलो, एक और प्रश्न था महाराज जी। बस अभी मैं चाहूँगा, इसमें दिख रही है मुझे कि रूपाली जी भी अपने बीच में नहीं अभी आई नहीं। हाँ, तब तक साहित्यकार ज्योति जी जैन अब कलर कॉलोनी वे अपना प्रश्न करेंगे। चलो जल्दी से। महाराज जी, अन्य गुरुदेव शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, किंतु आपके मन में जो भावना योग और शंका समाधान का बीजारोपण हुआ है, तो क्या आपको पहले से ज्ञात था कि ये सारे लोग आपके भावना योग और शंका समाधान से इतने ज्यादा लाभान्वित हो पाएंगे? कृपया प्रकाश डालिए। देखो, ये सब चीजें जो हुई है ये सहज हुई, कोई योजनाबद्ध नहीं। मेरी मुनि दीक्षा के उपरांत 1989 में जब हमारा पहला चातुर्मास हुआ, शाम को आचार्य भक्ति के बाद लोग आते थे, बैठते थे, भजन भक्ति करते, इधर उधर की बातें आती होती, वो मुझे पसंद नहीं। आप देखते होंगे मेरे पास कोई आदमी बैठ के बतिया नहीं सकता, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं, ना मैं पसंद करता। तो मैंने लोगों से कहा, देखो समय का या तो सदुपयोग करो, नहीं तो मैं फिर बैठता हूँ अपनी सामायिक में। तो मैंने कहा चलो तुम लोग प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूँ। ये 1989 की बात कर रहा हूँ। और लोग मुझसे प्रश्न करते थे, पर्चियाँ लिख के देते थे और मैं उसका उत्तर दिया करता था। तो ये रोज का क्रम बन गया, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उस समय कैमरे और टीवी का ज़माना नहीं था। चलता रहा। 2005 में महाराज हमारे पास आए, संधान सागर जी ब्रह्मचारी रोहित के रूप में। इनके मन में 2007 से भाव आया कि महाराज आपके प्रवचन से भी ज़्यादा लोग आपके शंका समाधान को पसंद करते हैं, महाराज जी इसको लाइव प्रसारित करना चाहिए। मैं मना करता रहा। मैंने कहा भैया जो चल रहा है चलने दो, अभी लाइव वाइव की। 2014 में जब हम 2014 में कैमरा तो लगता था, रिकॉर्डिंग होती थी, लोगों के पास उसकी क्लिप जाती थी।
एक की जगह 2 कैमरे लगने लगे। 5-6 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये प्रोग्राम तो पारस चैनल पर लाइव चल रहा है। महाराज ने कर दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी मना नहीं किया। हमने कहा भैया चल रहा है तो चलने दो। तो 13 अगस्त 2014 से ये निरंतर चल रहा है। 10 वर्ष पूरे हो गए, समझ गए। और ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो चलता पहले भी था, पर पहले इतना चर्चित नहीं था लाइव ना होने से। और जब लाइव हुआ तो आप लोगों ने लाइक किया। और मैं तो ये देखता हूँ इसकी लाइकिंग का ये प्रभाव है कि पहले एक शंका समाधान होता था, अब सब जगह शंका समाधान होने लगा। जैसे अब प्रवचन का कार्यक्रम नियमित होता था, वैसे ही साधुओं के शंका समाधान का कार्यक्रम भी उनके नियमित कार्यक्रम का हिस्सा हो गया। मैं समझता हूँ यही इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और उपादेयता का प्रमाण है, समझ गए। अब दूसरी बात भावना योग की। तो भावना योग को लेकर के मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था। मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग होते हैं। और मैंने ये महसूस किया कि हम केवल रिचुअल से धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। खासकर हम अपनी युवा पीढ़ी को जब तक स्पिरिचुअल लाइन से नहीं जोड़ेंगे, उनमें रूपांतरण नहीं होगा। कई प्रयोग मैं पहले भी करता था। मेरा स्वभाव शुरू से इनोवेटिव रहा है और मैं नए नए तरीके के प्रयोग करता था। उसमें एक एक्ट प्रोग्राम भी रहता था यूथ्स के लिए, जो 3 दिन की अंतर यात्रा करा था, जिसका फुल फॉर्म था एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। तो वो एक प्रोग्राम चलता था, करते थे सब कुछ। इसी बीच बहुत सारी बातें आई और मैंने अपने आगमों को नए तरीके से देखा। तो मुझे लगा आज इसे यदि हम इस रूप में व्याख्यायित करें तो पूरा संसार इससे लाभान्वित हो सकता है। और भावना योग उसका ही जो परिणाम है। आज लोग लाभ ले रहे हैं। देश विदेश में हर क्षेत्र के लोग भावना योग से लाभान्वित हो रहे हैं और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो वो काम चालू हुआ, आप लोग लाभ ले रहे हैं। मेरा इसमें कोई कर्तव्य नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका पुण्य है, जिसके कारण ये बातें सामने आ रही है और आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं तो आप लोगों से यही अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग इसे जन जन तक फैलाने का काम करें। आप लोग बड़े कंजूस हो, जो चीज़ें आपको मिलती है बस अपने पास दबा के रख लेते हो। अरे भाई, अच्छी चीज़ को बांटना सीखो, फैलाना सीखो, उसमें कमी क्यों। जैनियों में मार्केटिंग से जुड़े लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैन धर्म की प्रभावना का काम करने में लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए हमें चाहिए जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को हम जनोन्मुख बनाएं, आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सभी जन ऐसे कल्याणकारी उपक्रमों से अपने जीवन का उत्थान कर सकें। साहित्यकार ज्योति जैन, वे अपना प्रश्न करें पीछे। महाराज जी के चरणों में और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जी गोदा, नवीन जी गोदा, पूरा परिवार, महोत्सव अध्यक्ष, धर्म प्रभावना समिति, जिनको आज गुरुवर की नवदाभर्ती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आप अति इंद्रिय सुख में आते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं? क्या वो अनुभव सुनकर हम लाभान्वित हो सकते हैं? जितना मैंने आपके प्रवचन पढ़े हैं, सुने हैं और अभी भी पढ़ ही रही हूँ, तो कैसा आप महसूस करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? चलिए, मैं अपने अनुभव की बात में करूँगा। पहले आपके अनुभव से ही बात को स्पष्ट कर देता हूँ जी। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है कि नहीं? बोलो। शुगर वालों को तो नहीं मिलता है। नहीं, जिनको शुगर नहीं है, मैं जिनको शुगर नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ।
हो सकता अभी आपको शुगर हो इसलिए आप कह रही हो, लेकिन जब आपको शुगर नहीं थी तब रसगुल्ला खाने में सुख मिलता था कि नहीं? जी मिलता था। लेकिन मैं पूछता हूँ, रसगुल्ला खाने में जो सुख मिलता है, उपवास करने में कैसा सुख मिलता है? उससे ज़्यादा सुख मिलता होगा यकीनन। कभी किया उपवास? जी हाँ। तो जब उपवास करते हैं, चलो अब रसगुल्ले को हटा देते हैं, शायद आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन भोजन करने में जो सुख मिलता है जी, और उपवास करने में जो सुख मिलता है, तुलनात्मक रूप में आप क्या अंतर पाते हैं? बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारी कहीं न कहीं ज्ञान चक्षु खुलते हैं और वो भूख से हमें विमुख कर देते हैं। और तब ऐसा अनुभव होता है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव है और तब हमको भौतिक चीज़ों की इच्छा नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपकी बात को और स्पष्ट कर देता हूँ और इसी में अपने अनुभव को भी प्रकट करूँगा। भोजन करने से जो सुख मिलता है, यथार्थ भोजन करने का सुख नहीं, भूख की व्याकुलता का निवारण जन्य सुख है। भूख हो तब तो भोजन से सुख है। बोलो, कितना ही बढ़िया भोजन है, भरे पेट में रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता, लगता है क्या? नहीं। तो भोजन करने से सुख मिला कि भूख के निवारण से सुख मिला? भूख के निवारण से। तो भूख के होने पर भोजन करके भूख की शांति करने में सुख है कि भूख को जीत लेने में सुख है? भूख को जीत लेने में। इंद्रिय सुख भूख लगने पर भोजन करने जैसा है और अतीन्द्रिय सुख भूख पर विजय पा लेने जैसा है। समझ गए? जहाँ कोई आकुलता नहीं, वेदना का प्रतिकार इंद्रिय सुख है और वेदना से मुक्ति अतीन्द्रिय सुख है। समझ गए? बाहरी वेदना का प्रतिकार इंद्रिय सुख में है और अंदर की संवेदना अतीन्द्रिय सुख है। नमस्तु नमस्तु। आनंद जी, नवीन जी, आनंद जी गोदा, महोत्सव अध्यक्ष धर्म प्रबोधन समिति, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। पवन जी तिवारी, आरएसएस संभागीय प्रमुख। गुरुदेव, हमारे आज कौन से पुण्य थे जो आज हमें निरंतराय आहार कराने का सौभाग्य मिला? और सबसे बड़ी बात, इस क्लर्क कॉलोनी के ऐसे क्या पुण्य है गुरुदेव कि आज पूरा संघ क्लर्क कॉलोनी में विराजमान है। गुरुदेव, ये मेरे पुण्य का प्रसाद मिला मुझे, जो आज आप मुझे निरंतर आहार कराने का सौभाग्य मिला। मेरी एक छोटी सी शंका है गुरुदेव, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। गुरुदेव, हमारे पुण्य तो प्रबल हो, ये हम जानते हैं, सब लोग भी समझते हैं, लेकिन इतने बड़ा विधान हो रहा है और ऐसी क्या समस्या आ जाती गुरुदेव? उस विधान में हम नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ पाते, या कोई भी नहीं बैठ सकता, उनके परिवार में ऐसी क्या समस्या आ जाती है कि वो नहीं बैठ पाते हैं? तो गुरुदेव, मेरा एक सवाल ये है कि गुरुदेव, हम क्या करें? मन तो है बैठने का, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे हैं। हमारे घर में कोई आयोजन हो गया, कोई सूतक पातक लग गया, ऐसी कई समस्या आ जाती है कि फिर मन विचलित होता है और हम पैसे भी जमा कर दिए, फिर रिटर्न के लिए आ जाते हैं गुरुदेव। तो इस समस्या का समाधान कीजिए गुरुदेव। देखो, सबसे पहला तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस चातुर्मास में, और चातुर्मास में ही नहीं, भोपाल से यहाँ तक लाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है और पूरा परिवार बहुत तत्परता के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो तुमने पूछा कि हमारे कौन से पुण्य का उदय था कि आज आपके निरंतराय आहार करने का मौका मिला, अरे भैया, मैं कहता हूँ इस सवाल को बदल कर ऐसा पूछो ना, महाराज आप
आज आपके आहार कराने का सौभाग्य मिला, अब मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं? ये करो ना, अब पुण्य का उदय था। आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? अब बोलो, ये सवाल क्यों नहीं करते कि अब ऐसा कौन सा पुण्य और करूं? है, होना चाहिए ना। अच्छे अवसर का अच्छा प्रयोग करना चाहिए, उसी से पुण्य की वृद्धि होती है। निश्चित अनुकूल संयोग दुर्लभता से मिलते हैं, पर मैं इतना मानता हूँ तुम लोगों का पुण्य मोटा तो है। हालांकि इस बार बहुत झटके लगे तब गाड़ी यहाँ आ पाई है, लेकिन फिर भी आ गई है, तुम लोगों का सौभाग्य है। और पूरा संग आ गया, नहीं तो लग रहा था कि पता नहीं कोई आ पाए ना आ पाए। आज पूरा संग सब महाराज यहाँ पर है। इस अर्थ में क्लर्क कॉलोनी वाले बहुत सौभाग्यशाली है। अपने भाग्य की एक बार सराहना कर लो। बहुत अच्छा। पहले हमने सोचा था कि 2-1 शुल्लक जी को शाम को भेज भी दें, पर आप लोगों का पुण्य ऐसा था कि उनको भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। अब आपने जो सवाल किया कि हम लोग अच्छे कार्य में सहभागिता देना चाहते हुए भी क्यों नहीं दे पाते, ध्यान रखना। कल सुबह के प्रवचन में मैंने कहा था कि किसी भी कार्य के, अच्छे कार्य की सफलता में तदनुकूल सत्य चाहिए, संयोग चाहिए और श्रद्धा चाहिए। अनुकूल सामग्री के अभाव में आप चाह करके भी अच्छा कार्य नहीं करेंगे। सामग्री मिल गई, सत्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मंदिर ना हो तो पूजा किसकी करोगे? अब मंदिर बन गया, पैरों में ताकत नहीं है तो पूजा किसकी करोगे? चलो मंदिर भी बन गया, पैरों में ताकत भी आ गई, घर से निकलकर मंदिर तक आए, दरवाजे पे फोन आ गया, घर में सूतक लग गया, अब क्या करोगे? संयोग बदल गए, अब क्या करोगे? और सब कुछ मिल गया और तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं, तो क्या करोगे? तो चारों चाहिए ना। इनमें सबसे बड़ी भूमिका श्रद्धा की। श्रद्धा के साथ संयोग, सत्य और सामग्री, ये सब बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। ये आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि एक अच्छा योग सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में आप सबको प्राप्त हो रहा है। पूरा विश्व इस विधान को लेकर बड़ा उत्साहित है। भारत से तो है ही, भारत के बाहर से भी लोग इस विधान में सम्मिलित हो रहे हैं। इंदौर शहर के संपूर्ण क्षेत्र से लोग इस विधान में सहभागिता ले रहे हैं। वो अद्भुत परिदृश्य होगा जब इस विधान की संरचना होगी और 108 मंडली विधान में 108 जिनालयों की स्थापना होगी, जहाँ एक साथ बैठकर लोग भव्याति भव्य आराधना करेंगे। और उसके बाद आगामी 15 नवंबर को निकलने वाली जो महाशोभा यात्रा है वह भी अपने आप में अद्भुत होगी। भारत के इतिहास में पहली बार होगा जो इंदौर की सड़कों पर होगा। एक साथ 108 रथ निकलेंगे। और ये भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जहाँ जहाँ भी रथ है, जहाँ जहाँ भी संदेश पहुँचा, लोगों ने उत्साह के साथ अपने रथ को यहाँ भेजने के लिए सम्मति दी। एक बार उन सब समाजों के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि से सम्मानित करें। और मैं तो अभय भाई से कहूँगा कि एक दिन कहाँ कहाँ से रथ आ रहे हैं, 108 रथ 3 दिन में 35 रथ करके आप 3 दिनों में उन सब की सूचनाएं दें और उन सब समाजों का इस मंच से अभिनंदन करें। एक बार उनका डिटेल मंगा करके, और हो सके तो सब रथों की फोटोएं भी दें ताकि लोग जान सके कहाँ कहाँ के रथ आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ से भी जो भी रथ आ रहे हैं वे अपनी तस्वीरें भेजें और लोग ये समझ सके कि ये रथ कहाँ कहाँ का रथ आ रहा है। अद्भुत अद्भुत रथ है बंधुओं। आप देखेंगे तो समझेंगे कि लोगों में कितनी उदारता रही है और कैसे कैसे रथ हैं। कई रजत निर्मित रथ है, एक से एक रथ।
अद्भुत उन पर श्री जी का विहार यहाँ होगा। पूरे के पूरे इंदौर शहर में एक अलग प्रकार का परिदृश्य उमड़ेगा। तो आप सब अपनी भावधारा को बना के रखिए, विधान का आनंद लीजिए और फिर विधान के बाद रथ यात्रा का आनंद लीजिए। विधान में व्यवस्थाएं सीमित है, जो वहाँ पहुंचकर लाभ ले पा रहे ले ले। अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश है, कुछ मंडल अभी आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें स्थान पाइए। पर जो इंदौर और इंदौर से बाहर के लोग हैं, जो यहाँ आने में असमर्थ हैं, वे अपने घरों में भी इसका टीवी स्क्रीन के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, पारस चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इसका अविकल प्रसारण होगा। हो सकता है पारस में 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन प्रमाणिक ऐप में 1 सेकेंड के लिए भी आगे पीछे नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस बार का पूरा विधान आप चैनल पर देखिए, न देखिए ऐप पर जरूर देखिए, ताकि निर्बाध प्रसारण का लाभ आप सब ले सके और इसका आनंद ले सके। कई जगह के मंदिरों में भी लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, इसकी भी मुझे सूचना है, और अगर उसकी आधिकारिक सूचना है तो इस मंच से भी उसकी घोषणा की जानी चाहिए। तो सभी लोग इसका लाभ लें। बंधुओं, आज मैंने मंदिरों के भी दर्शन किए। हमने बजरंग नगर, चंदा नगर के 2 जिनालय और परदेसीपुरा के मंदिर, नंदा नगर कोई बात नहीं, नंदा और चंदा में ज़्यादा अंदर नहीं है, चलो सब में आनंदा है, ठीक है। इनके दर्शन किए और इन सब के दर्शन करने के बाद एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पहुँचने के बाद हमारा मन गदगद हो गया। वो मानव मंदिर था, जिसे आपके ही बीच की एक बहन रूपाली जैन, यदि यहाँ है तो थोड़ा खड़े हो जाए, उन तक कैमरा ले जाए। हाँ देखो, उनको कवर करो। ये रूपाली जैन एक एनजीओ चलाती है और इन्होंने भिक्षुक पुनरुत्थान केंद्र संचालित कर रखा। इस भिक्षुक पुनरुत्थान केंद्र के माध्यम से मैंने वहाँ देखा, अभी 40 भिक्षुक वहाँ थे, ऐसे लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से भी विकृत थे और भिक्षावृत्ति करते थे सालों साल। और मैंने जब उनसे बातचीत की, कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, और आज उनके जीवन का इनने उत्थान किया। अमेरिका की पढ़ाई को छोड़कर, अमेरिका की जॉब छोड़कर परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर ये कार्य कर रही हैं। और नमोकार मंत्र से जिनकी दिनचर्या शुरू होती है बहुत अच्छी। ये देखिए 4 लोग जो यहाँ इनके साथ खड़े हैं, इनके दाहिनी और इधर सब एक साथ आ जाओ, महिला पुरुष सब इकट्ठे हो जाओ। मैंने इन लोगों से बात किया, कोई महाराष्ट्र का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, और कोई किसी मंदिर में, कोई किसी और स्थान में। ये लोग भीख मांगते थे, ऐसे ही पड़े रहते थे। और एक माँ बेटी की तो बहुत दयनीय दशा थी, उन्हें तो बेच दिया गया था, लेकिन उनसे भी बचा करके लेके आई, इनकी असमत को बचाई, इनकी ज़िंदगी को बचाए। इसे देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का जोरदार सम्मान होना चाहिए। ये अच्छा लाभ है, ये क्लर्क कॉलोनी वाले को आज लाभ मिला है, कल भी प्रातः काल का लाभ आप सबको मिलेगा। अब तिवारी जी अपना सवाल करेंगे, समय रहेगा तो रूपाली जी अपनी बात कहेंगे। पवन जी तिवारी अपना सवाल करें, उससे पहले एक और सूचना कि जो पूज्य श्री जी भट्टामर के ऊपर जो पुस्तक आ रही है ऑनलाइन, जिन्होंने और नाम दिए हैं, शांतिलाल जी, रीता देवी जी बाटलीवाल कलकत्ता, 100 पुस्तक उन्होंने अपनी ओर से जोरदार ताली बजा दीजिए। अर्चना जी, आशीष जी बेनाडा कलकत्ता, 100 पुस्तक उन्होंने। डॉक्टर जितेंद्र जी, बबीता जी तेवरी कटनी, इन्होंने भी 100 पुस्तक अपनी ओर से प्री बुकिंग की है भट्टामर की उस पुस्तक के लिए। देखिए, भट्टामर की पुस्तकों के लिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, लोग अपनी ओर से अधिक पुस्तकें आरक्षित करा रहे, अच्छी बात, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग खुद इंडिविजुअल जितनी पुस्तक लेना चाहते हैं वो लो, ताकि आप उसका सही लाभ ले सके। व्यक्ति से भी आप बुकिंग करा सकते हैं। हाँ तिवारी जी। गुरुदेव के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले ही संघ का एक कार्यक्रम आपके सानिध्य में आशीर्वाद में संपन्न हुआ, और मेरा भाग्य ही कहेंगे
कि उस दिन अनुपस्थित होकर मेरा मन बड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि हमारा संघ का एक अन्य कार्यक्रम था जहां मेरे को उपस्थित होना था संघ की योजना के अनुसार। तो मैं चाहकर भी उस दिन उपस्थित नहीं हो पाया था, पर कहीं ना कहीं मेरा मन आपके प्रति श्रद्धा से भरा होगा, तो आज मेरे को आपके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संघ के नाते समाज का चिंतन सदैव मन में रहता ही है, और व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा लेकर हर व्यक्ति इस जीवन को सफल करना चाहता है, पर मेरा चिंतन थोड़ा व्यक्तिगत से उठकर थोड़ा समाज की तरफ चिंतित रहता है। तो वर्तमान में हम सब देखते हैं कि हम सब सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ धर्म बढ़ रहा है, संस्कृति बढ़ रही है, हमारे युवा भी धर्म संस्कृति की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। उसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि हमारे युवा भ्रमित भी हो रहे हैं, पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं, हमारी संस्कृति के विरुद्ध आचरण भी कर रहे हैं। तो ये दोनों एक बराबर सा होता दिखता है समाज में। एक तरफ आश्चर्य होता है कि बहुत छोटे से बच्चे से लेकर बड़े युवा जो है अपने धर्म संस्कृति का पालन कर रहे हैं, एक तरफ बड़े कई सारे युवा जो है पथभ्रष्ट होकर संस्कृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो इससे सारा समाज, मेरे को लगता है कि हर माता पिता वर्तमान समय में इस विषय को लेकर चिंतित होता होगा कि मेरा बच्चा किनके साथ रहता है, किनके साथ उठता बैठता है, क्योंकि घर में तो उसका समय बहुत कम रहता है, अधिकतम समय वो बाहरी दुनिया में रहता है, और बाहरी दुनिया का वातावरण थोड़ा चिंतित करने वाला स्वाभाविक रूप से हर माता पिता को चिंतित करता है। तो युवाओं को मार्गदर्शन देने वाला और अपने बच्चों को संस्कार देने से संबंधित कैसे हम इस दुनिया में अपने बच्चों को संभालें और कैसे उसको संस्कृति और धर्म के निकट बनाए कर रखें, अपने परिवार व्यवस्था के निकट, तो इसको लेकर आपका मार्गदर्शन चाहूँ। आपने बहुत ही गंभीर सवाल उपस्थित किया है। मेरा मानना है ये स्थिति आज नहीं हर युग में रही। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सदियों से रही। राम के युग में ही रावण था, श्री कृष्ण के युग में ही कंस था। तो ये तो चलता रहा और चलते रहेगा, हम इसे रोक भी नहीं सकते। और कलयुग में तो इसका बाहुल्य ही। हमें एक ही काम करना है, लोगों के हृदय में औचित्य का बोध कराना। बच्चे बच्चे के मन में यदि हम उचित अनुचित का विवेक जगा दें, तो फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम औचित्य बोध नहीं करा पाते, जिसके कारण सुपरिणाम नहीं आते। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वत्सल गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।